स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बेहद अहम खबर से। IBN-7 की कैंसर वाली नदी मुहिम के चलते उत्तर प्रदेश सरकार नींद से जागने पर मजबूर हो गई है। हिंडन नदी पर दिखाए गए हमारे खुलासे के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री SP यादव ने हिंडन नदी के प्रदूषण पर जांच कमेटी गठित करने का ऐलान किया है। यूपी के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की अगुवाई में ये कमेटी हिंडन नदी और उसके आसपास के इलाकों में पानी की जांच करेगी और ये कमेटी उन फैक्ट्रियों की जांच करेगी जिनका दूषित पानी इन नदी में गिरता है। सरकार के मुताबिक अगर किसी फैक्ट्री ने नियमों का उल्लंघन किया है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और आज का मुद्दा में बात कैंसर वाली नदी बन चुकी हिंडन नदी पर IBN-7 के मुहिम की। IBN-7 की मुहिम ने सियासी हलकों से लेकर प्रशासन तक सबकी नींद से जगाने पर मजबूर कर दिया और हमारी मुहिम के चलते ना सिर्फ सियासतदारों को कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया बल्कि खुद प्रशासनिक अधिकारी खुलकर इस मुहिम की तारीफ कर रहे हैं। जल ही जीवन है, लेकिन ये जो जल आप देख रहे हैं वो जिंदगी की जगह मौत बांट रहा है। ये मौत बह रही है यूपी में बहने वाली हिंडन नदी में। 4 दिन की लगातार कवरेज में हमने आपको दिखाया कि कैसे सहारनपुर से शुरू होने वाली ये नदी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे फैक्ट्रियों के बहाए खतरनाक रसायन की वजह से जहरीली हो जाती है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा आते आते इसका पानी तेजाब हो चुका होता है। लोग बीमार होते रहे, मरते रहे, लेकिन न सरकार ने सुध ली न प्रशासन ने। लेकिन IBN-7 की मुहिम ने आखिरकार सोते हुए प्रशासन को नींद से जगा दिया। IBN-7 की खबर से मचे हड़कंप के बाद यूपी के स्वास्थ्य मंत्री SP यादव ने नदी के पानी की जांच के लिए प्रमुख सचिव की कमान में एक कमेटी बैठाने का ऐलान कर दिया। कैंसर की बीमारियां के बारे में जिक्र किया गया है, तो उसके लिए प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को भी निर्देशित किया गया है कि वे टीम बनाकर और वहाँ पर मेडिकल की एक टीम बनाकर वहाँ पर जो हिंडन नदी के किनारे जो बस्तियाँ हैं, जो सहारनपुर के खास करके जो शिकायत मिली है, वहाँ विशेष तौर पर देख लिया जाए कि वहाँ पर जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो निवासी हैं, उनमें अगर बीमारियाँ फैल रही हैं तो उसको रोकने का व्यवस्था किया जाए। प्रदूषण के खिलाफ IBN-7 की सबसे बड़ी पड़ताल ने सत्ता को हिलाया तो वहीं प्रशासन को भी कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया। नोएडा के जिला अधिकारी ने जहां जरूरी कदम उठाने का वादा किया तो वहीं IBN-7 की मुहिम के लिए बधाई भी दी। IBN-7 इतने समय से मुहिम चलाए हुए, क्या कहना चाहेंगे इस पर आगे आप? देखिए, IBN-7 इसको मैं देखा हूँ काफ़ी दिनों से इस सवाल को उठा रहा है और एक जिम्मेदार पत्रकारिता के दायित्व का निर्वहन कर रहा है और निश्चित रूप से इससे चेतना जागृत होती है और हमारे विभागीय अधिकारियों में भी इसके प्रति एक अच्छी भावना जागृत होती है। हिंडन का जहरीला पानी पीने को मजबूर लोगों ने IBN-7 की मुहिम के बाद राहत की सांस ली है। लोगों को उम्मीद है कि IBN-7 की खबर के असर से जागा प्रशासन और सरकार अब उनकी आवाज सुनेगी, कुछ ठोस कदम उठाएगी। अमित पांडे, नोएडा, IBN-7। एक ऐसा मुद्दा IBN-7 ने उठाया जिससे लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई थी। लोग एक के बाद एक बीमार हो रहे थे और ऐसे में इस पूरी खबर पर बेहद नजदीक से नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी अमित पांडे हमसे सीधे जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से। अमित, ऐसे में जबकि अब नींद से जागी उत्तर प्रदेश सरकार जांच की बात कह रही है, कार्रवाई की बात कह रही है, स्थानीय लोग क्या कहते हैं? वो लोग क्या कहते हैं जो इससे प्रभावित हैं पिछले कई समय से?
देखिए, जो लोग यहाँ पर प्रभावित हैं उनको तो केवल एक ही चीज का इंतजार है कि सरकार के कदम का, सरकार के असर उन तक पहुंचे। हमने 6 जिलों तक इस पूरे के पूरे कैंपेन हम यहाँ पर गए। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, उसके बाद मेरठ, गाजियाबाद और 6 जगह जो गांव के अंदर जो लोग थे वहां पर उनके लोगों की जिंदगी इस पानी ने बर्बाद कर दी है। लोगों को केवल इंतजार है सरकारी मदद का। तमाम तरह के एडवर्टाइजमेंट किए गए, तमाम तरह के सरकारी कदम के वादे किए गए, लेकिन सरकार के कदम अभी तक लोगों तक नहीं पहुंच पाए और उसका जीता जागता उदाहरण है लोगों की जिंदगी तबाह होना। बिल्कुल। और ऐसे में जबकि लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही है, अब उन्हें उम्मीद है कि IBN-7 की इस मुहिम के बाद जागा प्रशासन कुछ ऐसे कदम उठाएगा जिससे कि उनकी जिंदगी और बेहतर हो सके। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को सामने लाया जाए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो लोगों की जिंदगी पर अब खड़े होते सवाल के लिए जिम्मेदार हैं, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी हो। और अब से कुछ देर पहले ही गाजियाबाद में मौजूद हमारे संवाददाता अमित पांडे ने हिंडन नदी के पास के इलाकों का जायजा लिया। इस वक्त हम मौजूद हैं हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद में, और यहां पर इस नदी का पानी देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना यहां पर जो पानी है वो कितना गंदा है। सुर्ख जो काला पानी है यहाँ पर, ये पानी है। और अगर कोई साधारण नदी होती है ठंड के मौसम में, तो ये जो नदी होती है ये इसके नीचे की जमीन, इसके तट के आसपास की चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक जो काली चादर है वो नजर आएगी। अब जरा इन लोगों पे नजर डालिए जो इस नदी का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस नदी का जो पानी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी पानी को उठाकर और यहाँ पर वो अपने कपड़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे सब्जियां धुलते हैं और भी आगे का काम करते हैं। और यहाँ पर हिंडन नदी के अगर तट पर देखें तो उस तट पर भी कोई समुचित सफाई व्यवस्था यहाँ पर नहीं रहती है। ये हाल है हिंडन नदी का। अब अगर हम ठीक इस नदी के अगर हम पीछे देखें तो इमारतों का जो है अंबार वो नजर आएगा, और ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कितनी तेजी से जो निर्माण कार्य है वो हिंडन नदी के किनारे हुआ है। यानी एक तो नदी गंदी हो ही रही थी, जहरीली हो रही थी, और उसके बाद जो निर्माण कार्य है वो हिंडन के तट पर सहारनपुर से लेकर गाजियाबाद तक अंधाधुंध होता गया, और नतीजा ये हुआ कि ये नदी अपना दम तोड़ने के कगार पर पहुंच गई है। और न केवल इस नदी के आसपास के रहने वाले लोगों की जिंदगी तबाह हुई है, बल्कि पूरी की पूरी जो वन्य जीव है, अन्य जीवन है, वो ध्वस्त हो गया है हिंडन नदी के किनारे का। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ अमित पांडे, गाजियाबाद, IBN-7। और पिछले 4 दिनों से जारी अपनी इस मुहिम में हमने हिंडन नदी का पानी पीकर बीमार हो रहे कई इलाकों की कहानी आपको दिखाई है। दिल्ली से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर बसे सहारनपुर के लोग इस पानी को पीने को मजबूर हैं। देखिए सहारनपुर की हमारी जांच में आखिर हमने क्या देखा। बस कागज का छोटा सा टुकड़ा जलाइए, फिर फेंक दीजिए नदी के बीचों बीच, और देखिए कलयुग का एक अद्भुत चमत्कार। पानी जल उठेगा और जलता ही रहेगा तब तक जब तक आप देखते रहेंगे। सिर्फ इसलिए क्योंकि इन गांवों में नसों की तरह बहती इस नदी में पानी नहीं, सिर्फ जहर है, या यूं कहे ऐसा तेजाब है जिसके इर्द गिर्द हजारों जिंदगियां बसी हैं। नदी का नाम है हिंडन। इतिहास खंगालेंगे तो इस नदी का जिक्र महाभारत में भी मिलता है, मगर फिलहाल ये हिंडन नदी सहारनपुर से शुरू होती है, फिर मुजफ्फरनगर, मेरठ और बागपत होते हुए गाजियाबाद आती है और मिलती है दिल्ली की यमुना में। नदी का पहला पड़ाव, या यूं कहें पहला शिकार है सहारनपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक अहम शहर। ये शहर कागजों के लिए मशहूर है। यहाँ कागज के करीब आधा दर्जन फैक्ट्रियां हैं, और इन्हीं फैक्ट्रियों का जहरीला पानी नदी को खूंखार बनाता है।
इससे जो है ना ये जो है बहुत ज़्यादा या तो टीबी होती है इस पानी से, या फिर सिसकी और सांस का बीमार होता है, और कैंसर से ज़्यादा होता है सर। जब भी कोई मेहमान या वगैरह आते हैं तो उनके लिए बाहर से पानी मंगाया जाता है, बाज़ार से, शादी वगैरह में। और बाकी जो है आज तक इसके लिए कोई गवर्नमेंट ने या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब तक कोई इसके बारे में कोई सोचा नहीं है। हिंडन के किनारे बसा एक छोटा सा गांव परागपुर। गांव के लोग फैक्ट्रियों से जो रोजगार कमाते हैं, वो कमाई हिंडन नदी से मिलने वाली बीमारियां छीन लेती हैं। एक दिन भी रहना बहुत ही मेरे लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि मेरे परिवार में जो है 7 सदस्य हैं और उन 7 में से जो है मैं भी एक ऐसा हूँ कि मुझे भी जो है सस्की की बीमारी है, और 3 और मेरे घर में हैं, उनका जो है मतलब इलाज चल रहा है सरकारी हॉस्पिटल से, क्योंकि मैं एक मजदूर हूँ, इसलिए मैं प्राइवेट इलाज करवा नहीं सकता। पिछले 2 साल में गांव के करीब 10 लोगों की कैंसर से मौत हो चुकी है और न जाने कितने लोग त्वचा, टीबी और दमा जैसी बीमारियों से लड़ रहे हैं। पिछले 2 सालों से जो है 10-12 की मौत हुई है। कुछ टीबी के रोग से हैं, कुछ कैंसर से हैं, और कुछ ही ये जो अपना प्रदूषण है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है यहाँ पर। सहारनपुर से निकलकर हिंडन नदी का अगला पड़ाव है मुजफ्फरनगर, जहां कई गांव ऐसे हैं जिनके लिए ये नदी एक नासूर बन चुकी है। हालत ये है कि लोग पानी के नाम से कांप उठते हैं। जैसे नरा गांव, जहां ढूंढने से भी 70 साल से ज्यादा की उम्र का कोई बाशिंदा नहीं मिलता। हमारा गांव बिल्कुल इससे सटा हुआ है, तो प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर गांव में फैला हुआ है। पता नहीं कितने आदमियों की मौत कैंसर से और इसकी बीमारियों से हो चुकी है। हमारे यहाँ 70 साल से शादी कोई ऊपर जो है बूढ़ा कोई आदमी यहाँ पर बचा हो। अगर इतना जहरीला पानी है तो ज़िंदगी आगे नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे इस पानी से इतना प्रदूषण फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारी है। 60-65 साल से ऊपर आदमी जीवित ही नहीं रह सकता। इस काले पानी की तरह भविष्य है यहाँ के लोगों का, क्योंकि इस पानी ने एक तरफ तो इन लोगों की जान लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। ये हाल देश के दूर दराज इलाके का नहीं है, बल्कि राजधानी दिल्ली से सटे कुछ ही किलोमीटर की दूरी का है। साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से पानी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचाया हुआ है। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ अमित पांडे, मुजफ्फरनगर, IBN 7। और हिंडन के जहर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोगों का बुरा हाल है, इनका जीना मुहाल है। और अब आपको दिखाते हैं ऐसे गांव का हाल जहां हिंडन के प्रदूषण के चलते 10 से 15% लोग विकलांग हो चुके हैं। कई लोग कैंसर से जूझ रहे हैं और किसी को दमा हो चुका है तो किसी को टीबी जैसी खतरनाक बीमारी हो चुकी है। लोगों को उनके हाल पर ही छोड़कर सरकार और प्रशासन चुपचाप ये तमाशा अब तक देख रहा है। बागपत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा शहर। यहाँ की फैक्ट्रियों से 2 वक्त की रोटी के बदले क्या मिला है इन्हें। 8 बरस पहले ये भी अपने पैरों पर खड़े होते थे, लेकिन आज बिस्तर से उठना भी मुहाल है। ये बच्ची जो नहीं जानती कि उसे कौन सी बीमारी लगी है, ये बच्चा, वो बुजुर्ग, वो लड़का, निगाहें थक जाएंगी लेकिन चेहरे खत्म नहीं होंगे। जानते हैं इनका गुनहगार कौन है? गुनहगार है एक नदी, कृष्णा नदी। पानी की वजह से इन्फेक्शन बना जी, मेरे पैर में कटवाना पड़ा जी, पैर जो है जिसके रीढ़ की हड्डी में कमी बताई गंदे पानी के उससे 6 साल की बच्ची होगी। ये वो इलाका है जो देश को मिठास देता है। यहाँ गन्ने की खेती होती है, शुगर फैक्ट्रियां हैं, लेकिन आपकी मिठास इस गांव को कितनी महंगी पड़ती है ये आप सोच भी नहीं सकते। इलाके की दर्जनों फैक्ट्रियां इसी नदी में अपनी गंदगी उगल देती हैं। सरकार खामोश रहती है और वो काला जहरीला पानी इन गांव वालों के हिस्से आ जाता है। IBN 7 ने फैसला किया नदी के इस पानी का वैज्ञानिक परीक्षण कराने का। हमने नदी से
कुछ पानी निकाला और वैज्ञानिकों की एक टीम के सामने पेश किया। पानी का टेस्ट हुआ और नतीजे ने हमें भी हिला कर रख दिया। टेस्ट के बाद पता चला कि नदी के इस पानी में ऑक्सीजन है ही नहीं, यानी H2O से O ही गायब है। मतलब नदी में जो बह रहा है वो पानी नहीं, एक तरह का तेजाब है। IBN 7 के कैमरे के सामने एक लाइव टेस्टिंग हम यहाँ पर करने जा रहे हैं और आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आखिरकार कितना ज्यादा यहाँ पर जहरीला यहाँ पर पानी है। अगर डिजोल्व ऑक्सीजन नील है, इसका मतलब एक भी जलीय जंतु, एक्वेटिक एनिमल इसमें जिंदा नहीं रह सकता। यानी कि सारे के सारे जीव जंतु जो कछुआ, मछली, मेंढक या अन्य कोई जीव जंतु है, सब मर चुके हैं। बागपत, कृष्णा और हिंडन नदी का सिर्फ एक पड़ाव है। जैसे जैसे ये नदी यमुना की तरफ आगे बढ़ती है, हालात और भी बदतर होते जाते हैं। सरकारी इंतजाम के नाम पर ये पानी है, जो ये पानी कुछ ही दूर पर एक सरकारी नल से आता है, लेकिन हैरानी की बात है कि वहां पर जो पानी है वो ग्राउंड वाटर है, जो कि इसी इलाके का है। मतलब साफ है कि इलाके के लोग इसी इलाके का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर जो पड़ रहा है वो लगातार पड़ना उसका जारी है। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ अमित पांडे, बागपत, IBN 7। और लगातार ये खबर हम दुनिया भर को दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये हिंडन नदी जहरीली हो चुकी है, लगातार लोगों की जान ले रही है। सरकार ऐसे में क्या करेगी? उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री SP यादव इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। SP यादव साहब, ये तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, लोगों की जाने जा रही है। ऐसे में जबकि IBN 7 मुहिम के तौर पर यह खबर आप तक भी पहुंचा रहा है, क्या कार्रवाई आप करने वाले हैं इस खबर को देखने के बाद? देखिए, सरकार जो हिंडन नदी में जो प्रदूषण है उसके प्रति बहुत संवेदनशील है। और देखिए, NGT में भी ये दौरा चल रहा है और NGT ने भी कुछ दिशा निर्देश दिया है। वैसे सरकार हमारी देखिए 3-4 स्तर पे काम कर रही है जी। एक है कि मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे जो है कमेटियां बना दी गई हैं मॉनिटरिंग के लिए। इसके अलावा जो है जल निगम को निर्देशित किया गया है। जल निगम ने जो है वो एक कार्य योजना बनाई है STP लगाने के लिए, और जो गंदे जो जलमल हैं जो बस्तियों से जो निकलते हैं पानी, उसके प्रबंधन के लिए वो नालों से और उसको एक मतलब एक तरह के इकट्ठा करके STP लगाया जाए, लगाने की भी योजना 2000 करोड़ रुपए की योजना बनी है, वो भी सरकार के विचाराधीन है। SP यादव साहब, ये तमाम वो योजनाएं आप बता रहे हैं जिस पर काम पिछले कुछ समय से आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो अब मौत के मुहाने पर लोग हैं, एक एक कर मौत के गाल में समाते जा रहे हैं। ऐसे में क्या तात्कालिक कदम आप उठा रहे हैं उनके खिलाफ जो इसे जहरीला करने के लिए जिम्मेदार हैं? जी जी, जो देखिए, जो फैक्ट्री करीब 40 से ज्यादा इकाइयों को जो फैक्ट्रीज है, कारखाने, उनको बंद करवा दिया गया है। इसके अलावा जो है उसके ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी हो रही है प्रदूषण की। तो ये सब हो रहा है कार्रवाई। जहाँ तक सवाल है, देखिए वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी भेजा गया है जी, कि जो कैंसर की शिकायत आ रही है उसकी भी जाँच कराई जा रही है। और पूरा सरकार जो है, हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसके प्रति बहुत संवेदनशील हैं जी। अगर आप कह रहे हैं कि संवेदनशील हैं और ये खबर दिखाए जाने के बाद आप उन इलाकों में स्वास्थ्य टीम भेज रहे हैं जहां लोग बीमार हैं, परेशान हैं, तो देखना यह है किस तरह से आगे कार्रवाई हो पाती है और लोगों की जिंदगी बेहतर हो पाती है। शुक्रिया फिलहाल हमसे इस बातचीत के लिए। और सहारनपुर और बागपत के बाद IBN 7 की यह बड़ी पड़ताल पहुंची दिल्ली से सटे गाजियाबाद और मेरठ में, और यहीं से हिंडन नदी दिल्ली की यमुना में मिलती है। वो यमुना नदी जिसका अपना यशोगान धार्मिक ग्रंथों में भी है, लेकिन आज उसकी हालत ऐसी क्यों है? चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे इस नदी में बहता पानी अब तेजाब बन चुका है। इस ठहरे हुए, सड़े हुए, झागदार, बदबूदार, जहरीले जल भराव को सरकारी दस्तावेजों में नदी कहा जाता है, हिंडन नदी। इस इलाके में नदी के किनारे कई खेत हैं।
और इन खेतों की खेप दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में जाती है। लेकिन जरा देख लीजिए आप भी कि जो सब्जियां दिल्ली एनसीआर में सप्लाई होती हैं, उनकी सिंचाई में, उन्हें धोने में किस पानी का इस्तेमाल होता है। सब्जी यहाँ पे उगाते हो, पानी साफ है? पानी मतलब थोड़ा गंदा है। हालात का अंदाजा प्रशासन को भी है, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाया ही नहीं गया। हमारे गांव से कई बार शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। एक एक दिन में कई भैंसे भी मरे हैं, जो हमारे जानवर हैं, जिनसे गन्ने डालते हैं, खेती बाड़ी करते हैं उसमें। मेरठ में हिंडन नदी के पानी का क्या हाल है, ये पानी कितना जहरीला है, IBN 7 की टीम ने वैज्ञानिकों की मदद से पानी का लाइव टेस्ट कराया और नतीजा बेहद डराने वाला था। इस पानी में से ऑक्सीजन गायब है। ऑक्सीजन गायब है, इसका मतलब कि कोई भी एक्वेटिक लाइफ या पानी का जीव इस पानी में, यहाँ पर इस नदी में मौजूद नहीं है। बेहद भयावह परिणाम है यहाँ पर, और ये एक तरीके की हम कह सकते हैं कि पूरे भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है, सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक है। इसका परिणाम क्या है होगा? परिणाम ये है कि इसमें मतलब जो भी ग्राउंड वाटर सीपेज होके इलाकों में जाती है, उससे डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, लंगड़ापन हो सकता है, आँख का कमज़ोर होना, किडनी खराब हो सकती है, कैंसर जैसे हो सकते हैं। क्योंकि पहले भी हमने एनालिसिस किया है, इसमें हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा हैं, लाइक आर्सेनिक, मरकरी, ये सब ज़्यादा है। नदी के किनारे कायदे और कानून की रोज धज्जियां उड़ाई जाती हैं। नदी के किनारे निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो नियमों की बड़ी अनदेखी है। यानी एक नदी हजारों की जान पर भारी पड़ रही है, सैकड़ों लोग बीमार हो रहे हैं और प्रशासन बंद कमरों में आराम फरमा रहा है। दुष्परिणाम इस पानी के क्या हैं, ये सबको पता है, लेकिन करे तो ये क्या करें? न तो इनके पास कोई विकल्प है और न ही सरकार के पास विकल्प है। केवल लोग मजबूर हैं इस गंदे पानी के सहारे जीने को और इसका सेवन करने को। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ अमित पांडे, गाजियाबाद, IBN 7। और हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, लगातार आप उन लोगों से मिलते रहे जो हिंडन के किनारे बसे हुए हैं, और इस लंबी यात्रा में जबकि अब वो मौत के मुहाने पर खड़े नजर आते हैं, क्या आप ये पा रहे हैं कि शासन और प्रशासन की अनदेखी की वजह से ही ये हाल हिंडन का हो गया है? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो 6 जिले हैं, यहाँ पर मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये जो 6 जिले हैं, 6 जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे उन्नत जिलों में से एक हैं। और जब यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा था, विकास हो रहा था, तो एक समुचित एक प्लान डेवलपमेंट होना चाहिए था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। एक आंख बंद कर योजना बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि हम जब गाजियाबाद पहुंचे, वहां पर हिंडन के तट पर यूपी पावर कॉर्पोरेशन का ही निर्माण चल रहा था। यानी सरकार को ही नहीं मालूम कि हमें नदी को बचाना है या फिर उस पर निर्माण करना है। ये सबसे अहम सवाल है कि किस तरह से सरकार ने ही खुद अनदेखी की है, और इसीलिए कहीं ये इस हाल में तो नहीं पहुंच गई वो नदी जो जीवनदायिनी थी, आज जान लेने लगी है। देखना यह है कि अब तमाम आश्वासन के बाद किस तरह की कार्रवाई शासन प्रशासन की ओर से होती है। अमित, फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब देखना यह है कि IBN 7 की इस मुहिम के बाद जागी उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से तुरंत कदम उठाती है।